सबसे पहली बात तो ये है कि एक क्वांटिटेटिव तौर पे बहुत बड़ी जीत नहीं है बीजेपी के लिए, लेकिन क्वालिटेटिव तौर पर ज़्यादा बड़ी जीत इसलिए है कि जो आइडियोलॉजिकल दुश्मन है लेफ्ट, उसके दुर्ग में, उसके फोर्ट्रेस में उसको 25 साल के बाद हरा देना, तो बीजेपी के लिए, संघ के कैडर के लिए ये एक बहुत बड़ी विक्ट्री के रूप में इसको ये सेलिब्रेट कर रहे हैं और करेंगे। ऐसे देखा जाए तो छोटे राज्य हैं, लेकिन अब मजाक में जो लोग कहते हैं कि एक हाथ वाली कांग्रेस और एक फूल वाली कांग्रेस, तो अपने को पैन इंडियन पार्टी बताने का नॉर्थ ईस्ट की इस विक्ट्री के बाद बीजेपी को बहुत बड़ा मौका मिल गया है। अब बीजेपी का जो ट्रेंड लाइन पिछले दिनों लगातार बाई इलेक्शंस और गुजरात के कारण गिरता हुआ नजर आ रहा था, उसमें खास बात यह आई है कि एक थोड़ा सा वापस एक कहानी हाथ में आई है कि देखिए हम नए इलाकों में जहां हमारे पास नए कस्टमर्स हैं, नए वोटर्स हैं, वहां हम अच्छा कर रहे हैं। मोर इंपॉर्टेंटली अब जो बोला जा रहा है उसको आप बंगाल से जोड़ करके देखिए। बंगाल में बड़ी कोशिशें हुई हैं, लेकिन ममता बनर्जी के खिलाफ कोई बहुत बड़ा चैलेंज रख पाना अभी इनके लिए पॉसिबल नहीं हो रहा है। तो बंगाल, उड़ीसा और नॉर्थ ईस्ट, यहां फैलाव क्यों जरूरी था? नेशनल पर्सपेक्टिव सिंपल है, वो ये कि बाकी राज्यों में जहां पीक कर गए हैं वहां से तो सीटें कम होंगी, हम ला कहां से सकते हैं? उसके लिए नॉर्थ ईस्ट बहुत इंपॉर्टेंट था, बंगाल बहुत इंपॉर्टेंट है, केरला बहुत इंपॉर्टेंट है और उड़ीसा बहुत इंपॉर्टेंट है। बंगाल में जो हो सकता है वो ये है कि लेफ्ट को वो तीसरे नंबर पर डाल दे और खुद बीजेपी दूसरे नंबर पर आ जाए, लेकिन वहां पर ममता बनर्जी का चैलेंज बहुत बड़ा चैलेंज है। तो अपने कैडर को इंथ्यूज करने के लिए ये विक्ट्री बड़ी है। त्रिपुरा की विक्ट्री का सिंबॉलिक इंपॉर्टेंस जो है वो बहुत बड़ा है, लेकिन जैसा हम कहते हैं कि ये टेस्ट मैच नहीं है, 5 डे क्रिकेट है, एक दिन आपका अच्छा, एक दिन हमारा अच्छा। हिंदुस्तानी डेमोक्रेसी तो ऐसे ही चलती है। एक बात और है, जो जीता वो सिकंदर है और उसको बधाई दी जानी चाहिए, लेकिन अगर वैल्यू जजमेंट की बात करें तो जिस फ्लेक्सिबिलिटी की बात हम लोग हमेशा करते रहते हैं कि आइडियोलॉजिकल क्लैरिटी कितनी है या फ्लेक्सिबिलिटी कितनी है या कहिए अपॉर्चुनिज्म कितना है, तो बीफ पर आप वहाँ पलटी मार सकते हैं, आप हिमंता बिस्वा शर्मा को लेके आ सकते हैं, आप चर्च से जाकर के दोस्ती करने की कोशिश कर सकते हैं, आप वहाँ पर अपनी एक पार्टी का साथ छोड़ करके दूसरी पार्टी के साथ तुरंत अभी तक पावर में रहने के बाद एनडीएफ को छोड़ करके आप एनडीपीपी के साथ जा सकते हैं। इसी तरीके से एक और बड़ी बात है कि एक इंपोर्ट मॉडल पूरी तरह से मास्टर कर लिया है बीजेपी ने। जो कैंडिडेट्स इनके थे त्रिपुरा में खास करके तृणमूल कांग्रेस से इंपोर्ट करके लाए गए, कांग्रेस से इंपोर्ट करके लाए गए। तो जीत है, और जीत में या लड़ाई में या जंग और मोहब्बत में हम कहते हैं लड़ाई में सब कुछ जायज़ है, बिल्कुल ठीक है, लेकिन अगर हम आइडियोलॉजिकल शुचिता की बात करें, सैंक्टिटी की बात करें और एक ईमानदारी की बात करें, तो ये जो एक पूरी लिस्ट है इस पर भी ध्यान देने की बड़ी ज़रूरत है कि बीजेपी जीतती कैसे है। जीत के लिए कुछ भी किया जा सकता है, लेकिन ये फ्लेक्सिबिलिटी किस हद तक जाएगी।